हम तो निकल ही चुके हैं अपनी बाइक उठाकर प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने। आप भी बने रहना वीडियो में, आपको भी दर्शन कराएंगे महाराज जी के। बहुत ही भव्य दर्शन होते हैं वृंदावन में। तो हम अपनी बाइक से निकल रहे थे, रास्ते में एंजॉय करते हुए। रात में हो ही चुकी थी क्योंकि 2 बज गए थे पहुंचते पहुंचते। जब हम वृंदावन में एंट्री ली थी तो 2:15 का टाइम हो रहा था और इतना अच्छा समय था कि जैसे ही हमें पता चला हम तुरंत पहुँच गए, क्योंकि उसी टाइम पर 2:30 बजे के टाइम पर महाराज जी रात्रि दर्शन पे रोड शो करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे ही हम पहुँचे बहुत भव्य भीड़ थी और एक अलग सा ही नज़ारा था। दोनों साइडों से रस्सी बंधी हुई थी, लोगों का आना जाना हो रहा था। जो भी लोग आते जा रहे थे वो रस्सियों के अंदर रोड की साइड से खड़े होते जा रहे थे। आप देख रहे हैं ये सब महाराज जी के सेवक हैं जो प्रबंध कर रहे हैं कि लोग बीच में ना आए, क्योंकि थोड़ी देर में महाराज जी आने वाले हैं। तो ये लोग पहले से अलर्ट कर देते हैं कि आप लोग रास्ता बना के रखें। प्रशासन भी सख्त रहता है, आगे भी पुलिस प्रशासन की गाड़ी थी, पीछे से भी थी, ताकि पूरा कवर अप करके चले, किसी प्रकार की कोई सुरक्षा व्यवस्था में कमी ना आए। आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ जो मुझे लग रहा था ना देखने में, आप यकीन मानिए जब आप सामने से जाएंगे और वॉच करेंगे, मैं तो ऐसे कुछ बता नहीं सकता, जब आप वृंदावन जाएंगे और वॉच करेंगे सामने से तो आपको एक अलग सी ऊर्जा फील होगी कि बैंड बज रहा है और महाराज जी दर्शन देते हुए जा रहे हैं। सब लोगों के मोबाइल के कैमरे निकले हुए थे, हर कोई इस मोमेंट को अपने फ़ोन में कैच करना चाह रहा था। बहुत ही आसान है, आप सीधा कहीं से भी आ रहे हैं वृंदावन में आइए, रात्रि दर्शन आप 2 से 3 बजे के बीच में जब महाराज जी आश्रम की तरफ निकलते हैं स्नान करके, बहुत ही अच्छे तरीके से आपके दर्शन हो सकते हैं। रोड के इस साइड उस साइड बहुत सारी भीड़ रहती है, आप कहीं भी खड़े हो सकते हैं और अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। आपको प्रश्न वार्तालाप करनी है, उसका एक अलग नियम है। दर्शन किए, हम निकल गए क्योंकि सब लोग जाने लगे थे वापस। तो हम भी यहाँ से निकल गए और अपना रात में रुकने का ठिकाना देखा तो फिर एक होटल मिल गया, अच्छा था। फ़िलहाल गर्मी तो रहती है मथुरा वृंदावन में उस टाइम पे, तो एसी भी थी रूम में। चेंज किया और थक गए थे, आँखों में धूल भी भर गई थी क्योंकि बाइक से आए, तो फटाफट से सो गए। और जब सुबह उठते हैं नहा धो के रेडी हो जाते हैं, क्योंकि रात में तो हमने बहुत ज़्यादा घूमा नहीं था, अभी हमको मंदिर भी जाना था। तो सबसे पहले रेडी हुए और अपना लुक चेक किया। आप देख सकते हैं ये ड्रेसिंग सेंस था और जो भी था थोड़ा अलग ही था, क्योंकि इतना ही स्पीड में निकले थे, बहुत ज़्यादा कपड़े भी नहीं लेके गए थे। अच्छा लगा। फ़िलहाल में यहाँ से चेकआउट किया और फटाफट उनको बोल के अपना रिसेप्शन पे निकल रहे थे हम लोग और मंदिर की तरफ को। तो यहाँ से चेकआउट करके निकल गए। ये सामने देख सकते हैं, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये था होटल जिसमें हम ठहरे थे। बहुत अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा अंदर था, ईश्वर धाम के नाम से था। रूम सर्विस और वहाँ की चीज़ एकदम परफेक्ट थी। निकले हम अपने होटल से बाहर, पहुंच गए प्रेम मंदिर। बैग वैग जमा किए। यहाँ पर बहुत सारे स्टैंड रहते हैं जो 20 रुपये में आपके बैग जमा कर लेंगे, उसके बाद आप मंदिर में घूमें, बाद में ले लें। अंदर प्रांगण में अंदर एंट्री ली, एकदम घुसते ही ऐसा लगा कि मतलब कुछ अलग ही सा यहाँ फील होने वाला है। और मंदिर की सुंदरता, भव्यता, वहाँ की भीड़ और नेचर, एकदम नेचुरलिटी जो देखने को मिली ना। एक सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की थी, आप कहीं भी देख लेना ना, एक एक चीज़ों पे काम हुआ था, साफ़ सफाई से लेकर। ये जो गार्डन था ना, इतना सुंदर लग रहा था, इसमें हर तरह का फूल था और खड़े होकर ऐसा फील हो रहा था कि इसको निहारते रहें, मंदिर की बनावट। और ये आप देख सकते हैं सामने से मैं आपको दिखा रहा हूँ कृष्ण जी का रथ, जो महाभारत के युद्ध में काफ़ी बार आपको देखने को मिला होगा। फिर यहाँ लाडली जी के दर्शन किए, प्रणाम किया और सीधे मंदिर की तरफ आगे बढ़े। भीड़ तो काफ़ी थी, लेकिन हमने बिना समय गवाते हुए इतना सा अपना टाइम निकाला कि अच्छे से दर्शन करके निकल जाएं, क्योंकि इतनी भीड़ हो रही थी, लाइन लग के दर्शन हो रहे थे। अंदर शूट करना बिल्कुल मना था, फिर भी कैसे कैसे करके कैमरे से शूट किया, क्योंकि जो देख लेते थे वहाँ के जो सेवक थे वो मोबाइल को जब्त कर लेते थे। अंदर बहुत ही सुंदर नज़ारा है मंदिर में, आप कभी जाएंगे। और ये मैं ऐसे नहीं बता सकता आपको, जब आप जाके देखेंगे, फील करेंगे। इन गुरुजी के बारे में आप कमेंट करके नाम मुझे बता सकते हैं, इनकी जगह जगह हमने चित्र देखे। मंदिर का दर्शन करके बाहर आ गए, फिर हम निकल गए थे बांके बिहारी मंदिर की तरफ को। और रास्ते में यहाँ महाराज जी का आश्रम पड़ा, तो यहाँ हमने जब रुके और आश्रम देखा, ये देखिए आप देख सकते हैं, इसी बिल्डिंग में महाराज जी
का प्रश्न वार्तालाप होता है और यहीं कथा का आयोजन होता है, तो आप उसको सुन सकते हैं। हमने यहाँ पर पूछा कितनी सीटें रहती हैं पर डे, तो 150 सीटें बताएं। आपको टिकट मिलता है एक दिन पहले। अगर आपको महाराज जी से मिलना है तो एक दिन पहले 6 बजे आपको टिकट लेना पड़ेगा। अगले दिन आपका जेन्युइन प्रश्न होगा तो सिलेक्ट किए जाओगे, फिर आप मिल सकते हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन पर डे हैं 150 ही सीट, लिमिटेड सीटें हैं। वहाँ से पूछने के बाद हम सीधा निकल गए निधिवन की तरफ को, और ये प्राचीन भव्य बिल्डिंगें आप देख सकते हैं। देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन इस टाइम पे तो अब शायद कोई बना पाए। इनकी अलग ही सुंदरता थी और अलग ही नक्काशी थी। वहाँ पहुँचे, हमने कहा चलो मथुरा वृंदावन में आ ही गए तो एक बार वृंदावन की लस्सी टेस्ट करें। हमने टिक्की खाई और लस्सी को भी पिया, काफ़ी अच्छा फील हुआ। उसके बाद निकल गए यमुना जी की तरफ को। आप देख सकते हैं पानी लेकिन इतना साफ़ नहीं था, जल जिसको कह सकते हैं, थोड़ा सा काला लग रहा था मुझे देखने में। बोटिंग की भी बिल्कुल व्यवस्था थी, आप बोटिंग भी कर सकते हैं। जैसा हमने बोटिंग की थी काशी में, काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने गए थे, सेम उसी तरीके से था। लेकिन यहाँ का थोड़ा सा अलग सीन था कि बोट छोटी थी, वहाँ थोड़े बड़े रहते हैं, और जल का भी थोड़ा सा फ़र्क था। विशेष ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि ठीक था। आप जब सामने से देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ अच्छा है, लेकिन यहाँ खड़े होने में और देखने में ना बड़ा अच्छा सुकून मिल रहा था। वहाँ से सीधा निकले निधिवन की तरफ को। निधिवन घूम के आए और देखते देखते समय काफ़ी हो चुका था, तो हमने कहा ठीक है अब सारा घूम लिया। एक दिन में तो पूरा वृंदावन एक्सप्लोर कर पाना बहुत मुश्किल है। उसके बाद सारा कुछ घूमने के बाद हमने अपना वापस निकलने की तैयारी। काफ़ी अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कभी टाइम मिले आप ज़रूर जाएं वृंदावन, एक्सप्लोर करके आएँ चीज़ों को, मंदिर प्रांगण घूमें। बहुत सुंदर सुंदर मंदिर, आपको बहुत अच्छा लगेगा।